नमस्कार विद्यार्थियों, फ्यूचर पॉइंट जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10वीं का एक टॉपिक, चैप्टर नंबर 5, समांतर श्रेणी। जो राजस्थान बोर्ड में 3-4 क्वेश्चन आते हैं समांतर श्रेणी के। राजस्थान बोर्ड में मतलब 10th क्लास में ही नहीं बल्कि कई बार कंपटीशन रीट पटवार कांस्टेबल के एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास 10वीं के नहीं, कंपटीशन के विद्यार्थी भी इस वीडियो को देखें। तो अपन शुरुआत करते हैं समांतर श्रेणी से। क्लास 10वीं का 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी। देखो, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले अपने को उसका बेसिक पता होना चाहिए। कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका बेसिक अपने को पता होना चाहिए। जब तक अपन का एक बेसिक क्लियर या बेसिक अपने को पता नहीं है, तब तक अपन वो प्रश्नावली अपने चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे या फिर उसके क्वेश्चन आंसर अपन नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी चैप्टर या किसी भी टॉपिक का अपने को सबसे पहले क्या होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए। और मैंने पहले ही कहा था कि ये खाली 10वीं का ही टॉपिक नहीं, ये कंपटीशन में भी इस प्रकार के कई समांतर श्रेणी के क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं। चाहे रीट की बात कर लो, चाहे पटवार कांस्टेबल, बहुत सारे ऐसे कंपटीशन एग्जाम है जिसमें समांतर श्रेणी से क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इससे एक फॉर्मूला बनता है, उस फॉर्मूले बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो अपने को सबसे पहले इसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है। तो समांतर श्रेणी के बेसिक में अपने को बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जैसे प्रथम पद क्या होता है, सार्वभौम डी क्या होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल क्या होता है, समांतर श्रेणी खुद क्या है, कैसी किस श्रेणी को अपन समांतर श्रेणी कहेंगे, क्या समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। तो बहुत सारे बेसिक अपने को समझना जरूरी है। सबसे पहले कि समांतर श्रेणी है क्या, अपने को यह समझना जरूरी है कि समांतर श्रेणी क्या है। ऐसी कौन सी श्रेणी जिसको मैं समांतर श्रेणी कहूंगा। श्रेणी तो मैं बहुत सारी बनाऊंगा, लेकिन किस श्रेणी को मैं समांतर श्रेणी कहूंगा, इस श्रेणी का व्यापक रूप क्या होगा, ठीक है, इसका nवां पद क्या होगा, इस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस अपने को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं समांतर श्रेणी के बेसिक से शुरुआत करूं तो मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं कि क्लास 10 के अंतर्गत 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी। जो राजस्थान बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें कम से कम 2, 3, 4 क्वेश्चन इसके आते हैं। तो देखो, मैं शुरुआत करता हूं समांतर श्रेणी के व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब किस प्रकार की श्रेणी को मैं समांतर श्रेणी कहूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। क्या होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, मतलब किस प्रकार की श्रेणी उसको मैं समांतर श्रेणी कहूंगा। तो देखो, जैसे मान लो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डॉट 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 डॉट। अब देखो क्या है, ये है क्या, ए क्या है, डी क्या है, ये अपने को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने को ये समझना जरूरी है कि ए क्या है, डी क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखो, किसी भी समांतर श्रेणी में जो ए होता वो होता प्रथम पद, पहले ही पद। मतलब समांतर श्रेणी का जो स्टार्टिंग का जो पहले पद है, जहां से समांतर श्रेणी की शुरुआत होती है, वो होता है समांतर श्रेणी का पहला पद, प्रथम पद। मैं बात करूं डी की, डी को बोलेंगे अपन सार्वभौम। सब पढ़ेंगे अपन कि क्या होता है डी, क्या होता है प्रथम पद, डी होता है सार्वभौम। तो मैं एक बार फिर आता हूं व्यापक रूप की ओर। तो देखो, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब देखो, सबसे पहला तो जो ये पहले ही पद है, इसको मैं बोलूंगा समांतर श्रेणी का प्रथम पद a1। यह है समांतर श्रेणी का प्रथम पद a1। यह है समांतर श्रेणी का दूसरा पद a प्लस डी। यह है समांतर श्रेणी का तीसरा पद a3, a प्लस 2d। यह है समांतर श्रेणी का चौथा पद a4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि देखो, यहां से a जो a1 है वो a है, a2 जो है a प्लस डी है, a3 जो है अपने पास वो क्या है, a प्लस 2d है, और a4 क्या अपने पास a प्लस 3d है। अगर मैं a5 की बात करूं तो a प्लस 4d। यहां से अपने को एक बात सीखने को मिलेगी। देखो क्या, देखो प्रथम पद a1 बराबर a, a2 बराबर a प्लस डी, a3 बराबर a प्लस 2d, a4 बराबर a प्लस 3d और a5 बराबर a प्लस 4d। इसका मतलब यह देखो, अगर मैंने a में d को जोड़ा, सबसे पहले जो मेरा पहला पद a था उसमें मैंने d को जोड़ दिया, तो क्या है मेरा a प्लस डी। फिर वापस a प्लस डी में मैं मान लो जो a प्लस डी था उसमें वापस मैंने d जोड़ दिया। सबसे पहला पद था हमारा a, उसमें मैंने d जोड़ दिया, तो क्या आ गया a प्लस डी। और वापस मैंने a प्लस डी में d को काउंट मतलब जोड़ दिया, तो क्या आ गया मेरे पास a प्लस डी, और d कितना हो गया 2d।
फिर वापस जो a प्लस 2d है, अगर उसमें मैं वापस d जोड़ दूं, a प्लस 2d में वापस मैंने d जोड़ दिया, तो देखो a प्लस d और a प्लस 2d और d कितना हो जाएगा, a प्लस 3d। इसी प्रकार मैंने a प्लस 3d के अंतर्गत वापस d जोड़ दिया, तो क्या आ गया मेरे पास a प्लस 3d और d कितना हो गया, 4d। मैंने वापस a प्लस 4d में d जोड़ दिया, तो क्या आ गया मेरे पास a प्लस 5d। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है कि जो आप कोई भी श्रेणी दी आप उसमें d जोड़ते रहो। देखो a में मैंने d जोड़ दिया, a प्लस d, वापस a प्लस d में d जोड़ दिया, a प्लस 2d, a प्लस 2d में d जोड़ दिया, a प्लस 3d। तो ऐसे अगर मैं d किसी भी श्रेणी में ऐसे आगे d जोड़ता रहूंगा, तो जो हमारे पास श्रेणी आएगी वो क्या आएगी, समांतर श्रेणी आएगी। तो सबसे पहले अपने को यह समझना जरूरी है कि किसी भी समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। और किसी भी समांतर श्रेणी के जो पहला पद है उसको मैं कहूंगा a1, दूसरे पद को a2, तीसरे पद को a3 और चौथे पद को a4। देखो इससे अपने को दो बात सीखने को मिली, अपने को यहां से दो बात सीखने को मिली। किसी भी समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से अपन दो बात सीखते हैं। देखो पहली कौन सी, पहली तो ये कि किसी भी समांतर श्रेणी, कोई भी श्रेणी है या भी समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी में अगर मैं डी को जोड़ते रहूं, a में d जोड़ा a प्लस d, a प्लस d में d जोड़ा a प्लस 2d, a प्लस 2d में वापस d जोड़ा a प्लस 3d, तो ऐसे अगर मैं d जोड़ता रहूंगा तो जो श्रेणी बनेगी उस श्रेणी को मैं क्या कहूंगा, समांतर श्रेणी में। दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकता हूं कि समांतर श्रेणी के अंतर्गत आपको जो है वो डी आगे जोड़ते रहना है। पहला पद है, फिर दूसरे पद में, अब मुझे पहले पद से दूसरा पद प्राप्त करना है तो पहले पद में डी जोड़ दो। अगर मुझे दूसरे पद से तीसरा पद प्राप्त करना है तो आप क्या करो, दूसरे पद में डी जोड़ दो। दूसरे पद से तीसरा पद प्राप्त करना है, दूसरे में डी जोड़ दो। तीसरे से चौथा तो आप क्या करो, चौथे में तीसरे में डी जोड़ दो। ऐसे डी जोड़ते रहोगे तो जो श्रेणी बनेगी वो क्या बनेगी, समांतर श्रेणी बनेगी। दूसरी चीज अपने को यह सीखने की मिली कि जैसे मुझे कोई भी पद ज्ञात करना, जैसे मैं बात करूं, देखो यहां से अपने पास a2 का फॉर्मूला क्या है, a प्लस डी। a3 का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a प्लस 2d। तो इसका मतलब क्या, देखो a4 का फॉर्मूला क्या था, a प्लस 3d। तो इससे एक फॉर्मूला, इससे एक फॉर्मूला निकलेगा, एक फॉर्मूला सूत्र व्यक्त होगा। क्या होगा, देखो एक फॉर्मूला होता है किसी भी समांतर श्रेणी का अनुपात, बाद में पढ़ेंगे अपन ये, लेकिन यहां से एक फॉर्मूला बन गया कि कोई भी समांतर श्रेणी उसका nवां पद क्या होगा। मतलब कोई भी श्रेणी दे दिया आपको, मैं कहूंगा समांतर श्रेणी का 12वां पद क्या होगा, ये अपन बाद में पढ़ेंगे, हालेंगे 5.2 में पढ़ेंगे अपन। लेकिन यहां से इस श्रेणी से फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, इसलिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। देखो क्या है, अब देखो यहां से इसका मतलब क्या, देखो a4 की बात करूं मैं तो a प्लस 3d, मतलब यहां पर 4 है तो यहां पर 3 है, यहां पर जब 3 है तो यहां पर कितना है, 2 है। मैं a5 की बात करूं तो a5 क्या होगा, a प्लस 4d। इसका मतलब a6 की बात करूं मैं तो क्या होगा, a प्लस 5d। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो यहां पर 3 है तो यहां पर 2 है, जब यहां पर 3 है तो यहां पर कितना है, 2 है। यहां पर 4 है तो यहां पे कितना है, 3 है। यहां पे 5 है तो यहां पे कितना है, 4। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर, यहां से जस्ट एक कम है, यहां पर अगर 3 है तो यहां पर 2, एक कम है। तो इसका मतलब मुझे कोई भी पद निकालना, मैं कहूंगा कि 12वां पद क्या होगा, तो a12 क्या होगा, a प्लस फिक्स रहेगा। a प्लस तो हर में, चाहे मुझे 12वां पद निकालना, 50वां पद निकालना, कोई भी पद निकालना, तो मुझे a प्लस तो फिक्स रहेगा। लेकिन अगर यहां पर 12 है, अगर यहां पर 12 है तो यहां पर एक कम कर दो, क्या हो जाएगा, 11d। जैसे मान लो मुझे निकालना है कि a 50वां पद क्या होगा, अगर मुझे निकालना है कि a 50वां पद क्या होगा, तो मैं क्या करूं, a प्लस तो फिक्स रहेगा, इसमें a प्लस तो फिक्स रहेगा। अब यहां पे 50 है तो यहां एक कम कर दो 50 में से, क्या हो जाएगा, 49d। मैं कहूंगा कि a 96 क्या होगा, मतलब 96वां पद क्या होगा, या फिर कैसे निकालूंगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो a प्लस तो फिक्स है। अब यहां अगर 96 है तो यहां कितना हो जाएगा, 95d। तो दो बात सीखने को क्या मिली कि कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी कब होगी, जब उसके पद में मैं डी जोड़ता रहूंगा। ठीक है, पहला पद था उसमें मैंने डी जोड़ दिया तो मुझे दूसरा प्राप्त हो गया, दूसरे पद में मैंने डी जोड़ दिया, तीसरा पद प्राप्त हो गया, तीसरे पद में वापस मैंने डी जोड़ दिया। तो ऐसे में अगर डी जोड़ता रहूंगा, जो श्रेणी प्राप्त होगी वो होगी समांतर श्रेणी। और दूसरा मुझे ये चीज सीखने को मिली कि कोई भी समांतर श्रेणी का मुझे nवां पद निकालना, nवां पद, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, a प्लस तो फिक्स है, और जो पद निकालना है
जो n है उसमें से एक माइनस कर दो, मतलब जो पद निकालना है उसमें से मुझे क्या करना है, एक माइनस करना है। तो किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आगे बढ़ते अपन, देखो क्या, ये तो था समांतर श्रेणी का बेसिक। अब देखो, अब अपन ये समझेंगे कि a क्या होता है, d क्या होता है। देखो एक बार, अब देखो, अब मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूं प्रथम पद a और सार्वंत्र d की। देखो क्या होता है प्रथम पद a, क्या होता है सार्वंत्र d। अपने को ये पता होना चाहिए कि a क्या होता है, d क्या होता है। जैसे कोई भी श्रेणी लिख दी, मान लो मैंने समांतर श्रेणी लिख दी, इजी श्रेणी लिख दी 3 6 9 12। तो सबसे पहले तो आपको मैंने यही बता दिया कि समांतर श्रेणी होती क्या है। कोई श्रेणी कब होगी, कोई भी श्रेणी है, मतलब श्रेणी दे दिया आपने, पहला पद में डी जोड़ दिया, दूसरे पद में वापस डी जोड़ दिया, तो मतलब अगला पद प्राप्त होता रहता है अपने को। तो देखो अब मैं बात करूं 3 6 9 12। अब 3 6 9 12 ये एक समांतर श्रेणी है। अब इसका प्रथम पद, मतलब किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है कि समांतर श्रेणी की जो शुरुआत होती है, जहां से समांतर श्रेणी शुरुआत होती है, किसी भी श्रेणी का जो स्टार्टिंग का पहले ही पद है वो होती है समांतर श्रेणी का प्रथम पद। अब इसकी स्टार्टिंग का पहले ही पद क्या है, 3 है, तो इसका मतलब ये यहां पर 3 क्या हो गया मेरे पास, प्रथम पद हो गया। किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है कि समांतर श्रेणी की स्टार्टिंग का जो पहला ही पद है, स्टार्टिंग का पहला पद, ये स्टार्टिंग का पहला पद है 3, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद हो गया 3। और सार्वंत्र क्या होगा, देखो सार्वंत्र का एक फॉर्मूला होता है, सार्वंत्र डी क्या होता है, सार्वंत्र डी क्या होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। अब मैंने पहले ही बता दिया था कि a2 और a1 क्या होता है। ये समांतर श्रेणी का a1 पहला ही पद, ये a2 दूसरा पद, ये a3 तीसरा पद, ये चौथा पद, ऐसे ऐसे डॉट डॉट चलती रहती है, ये an तक चलती है। तो किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो पहला ही पद, और सार्वंत्र डी क्या होगा, a2 माइनस a1। जरूरी नहीं है मैं a2 माइनस a1 करूं, मैं कर सकता हूं a3 माइनस a2, मैं कर सकता हूं a4 माइनस a3, ठीक है, मैं कर सकता हूं किसी भी समांतर श्रेणी का दूसरा पद माइनस पहला पद। अब देखो, अब समांतर श्रेणी का दूसरा पद a2 कितना है, 6 माइनस, अब समांतर श्रेणी का पहला पद कितना है, 3, 6 में से 3 घटा दे के आ गया 3। अब चाहे मैं a3 माइनस a2 करूं, चाहे मैं a4 माइनस a3 करूं, सब में 3 ही आएगा। तो समांतर श्रेणी का मतलब, एक नोट में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी कब होगी, जब उस श्रेणी का जो सार्वंत्र जो डी है वो समान है। कोई भी आपको श्रेणी दे दी, उसका जब सार्वंत्र अपन निकालेंगे a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3, वो अगर सब समान आ रहा है, वो समान आ रहा है, तो दी गई श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। अब मैं बात कर रहे थे समांतर श्रेणी का nवां पद की, अपन बात कर रहे थे कि किसी भी श्रेणी का nवां पद क्या होता है, किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है। मैंने अभी बताया था आपको कि जैसे मान लो मुझे a16 निकालना था, a16, तो मैं कैसे निकालना था, a प्लस तो मैं कह रहा था फिक्स है, आपको कौन सा भी पद निकालना, आप a प्लस को तो फिक्स कर दो, a प्लस तो आया ही आएगा। अब मुझे 16 पद निकालना, तो उसमें से एक माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, a प्लस 15d। मुझे अगर a42 वह पद निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, a प्लस तो फिक्स कर दूंगा, या 42 में से एक घटा दूंगा, तो क्या आ जाएगा, 41d। तो समांतर श्रेणी का nवां पद, किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला क्या रहेगा कि a प्लस तो फिक्स है, क्या हो जाएगा, तो an बराबर a प्लस तो फिक्स रहेगा, और यहाँ n है उसमें से एक माइनस कर दो, n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला बना मेरे पास, किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद, किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो अभी क्वेश्चन, किताब से क्वेश्चन करते हैं। ये किताब का क्वेश्चन है 3 1 माइनस 1 माइनस 3। ये किताब का क्वेश्चन है आपका कि 3 1 माइनस 1 माइनस 3, 5.1 का क्वेश्चन है। अब इसमें अपन देखो, इसका सबसे पहले तो अपन प्रथम पद पता करेंगे, इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, इस समांतर श्रेणी का सार्वंत्र क्या है, ठीक है। अब ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं, अपन ये भी चेक कर लेते हैं, ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है, इसका प्रथम पद क्या है, इसका सार्वंत्र क्या है, इस समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। ये अपन चारों चीज कैलकुलेट कर लेते हैं एक साथ ही। अपने को श्रेणी दे दी 3 1 माइनस 1 और माइनस 3, ये अपने को श्रेणी दे दी। अब इस समांतर श्रेणी में अपन चार चीज पता कर ले एक साथ ही, कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, इस समांतर श्रेणी का सार्वंत्र क्या होगा,
ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है ये भी अपन पता कर ले, और इस समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। एक एक क्वेश्चन से अपन 4 प्रकार के हल निकाल सकते हैं। सबसे पहले अब इस समांतर श्रेणी के मैं प्रथम पद की बात करूं, इस समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए की मैं बात करूं तो बताओ मैंने क्या कहा था कि कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी कोई भी श्रेणी का प्रथम पद, कोई भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, जहां से समांतर श्रेणी की स्टार्टिंग हो रही है, समांतर श्रेणी की शुरुआत हो रही है, जो पहले एक पद है, तो यहां से क्या हो गया, समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या हो गया, डी। मैं बात करूं सार्वअंतर की, मैं बात करूं सार्वअंतर डी की, तो सार्वअंतर डी क्या होता है, अभी बताया था मैंने कि दूसरे पद में से आप पहले पद को घटा दो, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दो, या चौथे पद में से तीसरे पद को घटा दो, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो अपना पिछला पद है उससे ठीक पहले वाला पद, जो पिछला पद है उससे ठीक वाले पहले पद को माइनस करने पे अपने को क्या प्राप्त होता है, सार्वअंतर प्राप्त होता है, डी प्राप्त होता है। तो मैं बात करूं सार्वअंतर डी की, a2 माइनस a1 की, तो a2 माइनस a1 मतलब ये तो है a1, ये क्या है a2, ये क्या है a3, ये क्या है a4। तो क्या मैं बात करूं a2 माइनस a1 की, तो a2 की वैल्यू क्या है आप मेरे पास 1 माइनस a1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 3। अब मैंने पहले कहा था अपने को साइन डिसाइड करना था, तो साइन का बहुत वैल्यू करता है, कई बार अपन प्लस की जगह माइनस कर देते हैं और माइनस की जगह प्लस कर लेते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको क्या करना, साइन का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले ये देखो कि 1 और 3 में बड़ी संख्या कौन सी, देखो एक बार प्लस माइनस को भूल जाओ कि 1 के आगे प्लस है, 3 के आगे माइनस है, उसको भूल जाओ एक बार। अपने को ये देखो कि 1 और 3 नंबर की बात करूं मैं, तो 1 और 3 नंबर में बड़ा कौन है, कौन सी संख्या बड़ी है, 3 बड़ी है। अब 3 के आगे किसका साइन है, माइनस का, तो एक बात तो कंफर्म है, यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का। जो संख्या बड़ी है उसके आगे जो साइन है वही साइन आएगा। तो यहाँ पे 3 बड़ी संख्या, 3 के आगे माइनस, तो निशान किसका आ गया, माइनस। अब आप क्या करो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, 3 में से 1 है, कितना आ गया, माइनस। तो अपन पहले चेक कर लेते कि श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं, और कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी कब होगी, अभी बताया था कि उसका जो अपन सार्वअंतर कैलकुलेट करते हैं, उसका सार्वअंतर निकाल दे उस श्रेणी का, अगर वो समान आ रहा है तो वो श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। तो निकाल दो सार्वअंतर इसका, a2 माइनस a1, इसी प्रकार कर दो a3 माइनस a2। मैंने क्या कहा था, ठीक पिछला जो पद है ना उसमें से ठीक पहले वाला पद घटा दो, ये पिछला पद 3 में से ठीक पहला पद कौन सा है 2, तो मैं तीसरे पद में से दूसरे पद को क्या कर दूं, माइनस कर दूं। तीसरा पद क्या है मेरे पास, -1 माइनस दूसरा पद क्या है मेरे पास, -3, तो -1 में से -3 घटा दो। देखो तीसरा पद है मेरे पास -1 और दूसरा पद तीसरा पद क्या है मेरे पास -1 माइनस दूसरा पद क्या है मेरे पास 1, तो ये -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। अब मैं बात करूं a4 माइनस a3 की, तो a4 क्या मेरे पास -3, ये तो है फॉर्मूले का माइनस, देखो a4 माइनस, तो ये तो है फॉर्मूले का माइनस। अब तीसरा पद क्या है -1, तो क्या देगा माइनस, और ये माइनस और माइनस मैंने पहले कहा था कि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, +1। अब बताओ 3 और 1 में 3 बड़ी संख्या, 3 के आगे माइनस, तो इसका मतलब साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। 3 में से 1 क्या आ गया, 2। तो अब देखो मैंने पहले कहा था कि सार्वअंतर समान होना चाहिए श्रेणी के लिए, समांतर श्रेणी के लिए, तो यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, तो सार्वअंतर समान आ रहा है, इसका मतलब ये दी की श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। तो प्रथम पद तो आ गए 3, सार्वअंतर आ गए डी, और चेक कर लिया कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, सार्वअंतर समान आ रहा है सब में। चाहे मैंने a2 माइनस a1 क्या तो भी -2 आ रहा है, a3 माइनस a2 क्या तो भी -2 आ रहा है, a4 माइनस a3 क्या तो भी क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब मैं बात करूं कि इसका 10वां पद क्या होगा, इस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। तो मैंने पहले कहा था कि अगर मुझे a 10वां निकालना है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता तो भी आप ऐसे देखो, अगर मुझे 10वां पद निकालना है तो 10वें पद में मैं क्या करूंगा, a+ तो फिक्स रहेगा, तो अगर यहाँ 10 है तो यहाँ से 1 कम कर दो, 10 में से क्या हो गया, नोडी। मैंने पहले कहा था कि यहाँ जितना नंबर है उसमें से 1 कम कर दो आप, यहाँ 10 है तो 10 में से मैंने 1 घटा दे, कितना आ गया, नोडी, a+ नोडी। अब तो a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, -2, क्या आ गया, -2। तो 3, अब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई क्या हो गया 18, तो क्या हो गया, अब देखो 18 3 में 18 बड़ी संख्या, निशान है माइनस का, आ गया -18 में से 3 क्या आ गया, क्या -1। तो इसका मतलब ये कि ये श्रेणी आगे चलती रहे, 3 1 -1 -3 ऐसे ऐसे करके चलती रहेगी, तो इस समांतर श्रेणी का जो 10वां पद आएगा वो क्या आएगा, -15 आएगा।
तो एक बात अपने 5.2 का पहले क्वेश्चन समांतर श्रेणी में ये है कि किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है। और कई बार राजस्थान बोर्ड एग्जाम के अंदर 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको कोई भी श्रेणी दे देंगे, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, जो श्रेणी देंगे वो समांतर श्रेणी ही होगी, जो श्रेणी देंगे वो कंफर्म है आपकी एपी ही होगी। तो आपको सब सार्वंतर निकालने की जरूरत नहीं है, आप तो a2 - a1 कर लो या a3 - a2 कर लो, कोई भी एक सार्वंतर निकाल दो, क्योंकि जो दी गई श्रेणी है वो एपी में ही होगी, समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, तो आप तो क्या करो, वो ओनली फॉर क्या करो, a2 - a1 करके सार्वंतर निकाल दो और फॉर्मूले में डायरेक्ट मान रख लो। तो यहाँ से 1 या 2 नंबर का राजस्थान बोर्ड के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन होता है। तो अपन 3-4 क्वेश्चन करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि अपने क्या क्या पढ़ा। देखो एक संक्षिप्त में बता देते हैं कि हमने पढ़ा क्या है और 5.1 और 5.2 में क्या क्या है, तो क्या क्या पढ़ेंगे। तो एक बार बता देता हूं आपको संक्षेप में। देखो 5.1 प्रश्नावली जो 5.1 है हमारी, जो उसमें अपन 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो 3 टाइप के क्वेश्चन, और अभी आपको पता चल जाएगा कि 3 टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखो प्रश्नावली 5.1 की बात करूं तो उसमें अपन 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला जो टाइप है वो है कि कोई भी आपको श्रेणी दे दी, अपने को व्यापक रूप तो पता होना चाहिए कि किसी भी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप a+d, a+2d, a+3d, ये व्यापक रूप तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, अब उस श्रेणी, कोई भी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप तो यही है। अब देखो सबसे पहला जो अपने को पढ़ा या सबसे पहले जो अपने को पता चली वो चीज क्या है कि कोई भी श्रेणी है उसका प्रथम पद a तथा सार्वंत्र d क्या होता है, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, 5.1 का पहले ही क्वेश्चन है, आपको कोई भी श्रेणी दे दी, उसका प्रथम पद और सार्वंत्र डी पता करना है, सार्वंत्र निकालना। 5.1 का पहले ही क्वेश्चन है आपका कि किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंत्र डी निकालिए या ज्ञात करिए। जो अपने को बता दिया, कोई भी श्रेणी, कैसी भी श्रेणी दे दी, अपने को दिक्कत नहीं है, प्रथम पद तथा सार्वंत्र डी निकालने में। आपको कैसे भी श्रेणी देते कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रथम पद तथा सार्वंत्र पता कर सकते हो, बता दिए। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है कि आपको कोई भी श्रेणी है, मतलब समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद ए दे दिया, आपको ये दे दिया, इसकी वैल्यू दे दी प्रथम पद की, और सार्वंत्र डी की वैल्यू भी दे दिया आपको। अब कोई भी समांतर श्रेणी में प्रथम पद ए तथा सार्वंत्र डी की आपको वैल्यू दे देंगे, उसके अगले 4 पद, उस श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या होंगे, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या होंगे। जरूर नहीं आपको प्रथम 4 पद, आप यहां से प्रथम 50 पद भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रथम 50 पद भी निकाल सकते हैं, आप उस समांतर श्रेणी के प्रथम 50 पद भी निकाल सकते हैं। तो एक बार मैं वापस बता दूं कि ये कई बार रीट, पटवार, कांस्टेबल, जो बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें भी समांतर श्रेणी के कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार कंपटीशन के विद्यार्थी भी इस वीडियो को जरूर देखें, कई बार समांतर श्रेणी से कोई से फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन आते हैं। अब देखो जो तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, अब जो तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है अपने को कि कोई भी आपको श्रेणी दे दी, आपको श्रेणी दे देंगे यहां से, अब आपने को यह पता करना है कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं है या नहीं है। तो देखो प्रश्नावली 5.1 के अंतर्गत आपके 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले टाइप का जो क्वेश्चन है वो है कि कोई भी आपको समांतर श्रेणी एपी दे देंगे, उसका प्रथम पद ए तथा सार्वंत्र डी निकालिए। बताया था अभी, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा 5.1 का दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है कि आपको प्रथम पद ए दे दिया और सार्वंत्र डी दे दिया, तो उस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या होंगे। अपन प्रथम, हालांकि क्वेश्चन के अंदर प्रथम 4 पद निकालने, लेकिन अपन प्रथम 4 ही नहीं, प्रथम 10 पद, प्रथम 50, प्रथम 100 पद भी निकाल सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन अपने को प्रथम 4 पद निकालना है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। और तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है कि आपको कोई भी श्रेणी दे दी, आपको श्रेणी दे देंगे, अब उसको पता करना है कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। एक बार एक एग्जांपल से, एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको इन तीनों क्वेश्चन का आंसर निकाल के बता रहा हूं। एक बार देख लो आप, एक एग्जांपल से ये तीनों क्वेश्चन के मैं आंसर निकाल रहा हूं। कोई भी श्रेणी लिख ली मैंने, जैसे इजी क्वेश्चन की मैं बात करूं, बहुत इजी क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। 6, 12, 18, 24, ये कह दिया आपको कि ये एपी है। एपी का मतलब ये समांतर श्रेणी में है, ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अब इस तीनों टाइप के क्वेश्चन, ये जो तीनों क्वेश्चन है, इसका मैं एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत तीनों को सॉल्व कर लेता हूं। क्वेश्चन क्या आपका 6, 12, 18, 24, ये श्रेणी एपी के अंतर्गत है, मतलब ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है। मैं कैलकुलेट करूंगा इस श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंत्र। मैं कैलकुलेट करूंगा इसके प्रथम 4 पद, तो अपने को हालांकि दिए हुए हैं,
ये तो नहीं होगा, ये तो इसके प्रथम 4 पद दे दिए अपने को, अगले 4 पद में निकाल दूं। अगर मेरे को प्रथम 4 दिए तो इसके अगले 4 पद में निकाल दूं। तीसरा, ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो पहले ही बात करो। अब मैंने प्रथम पद के लिए मैं क्या पहले क्वेश्चन की बात करूंगा। तो मैंने प्रथम पद के लिए क्या कहा था कि कोई भी श्रेणी का प्रथम पद क्या हो, किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है कि जहां से समांतर श्रेणी की स्टार्टिंग होती है, समांतर श्रेणी की शुरुआत होती है, जो शुरुआत का पहला ही नंबर है वो समांतर श्रेणी का प्रथम पद। समांतर श्रेणी की शुरुआत कहां से हो रही है? 6 से। तो इसका मतलब इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या हो गया? 6। मैं बात करूं सार्वअंतर डी की, सार्वअंतर डी की, और मैंने बताया था सार्वअंतर डी क्या होता है। देखो, ये समांतर श्रेणी का पहला पद A1, ये समांतर श्रेणी का पहला पद दूसरा पद सॉरी A2, ये तीसरा पद A3, ये श्रेणी का चौथा पद A4। और सार्वअंतर का मैंने क्या बताया था कि किसी भी समांतर श्रेणी का सार्वअंतर क्या होता है? A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद, या मैं कह सकता हूं पिछला पद माइनस अगला पद, मतलब पूर्व पद। मतलब इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, या इसमें से ये माइनस कर दो। तो A2 माइनस A1, A2 क्या मेरे पास 12 माइनस A1 क्या मेरे पास 6, 12 में से 6 घटा दो, क्या आ गया? 6। इस श्रेणी का जो सार्वअंतर है वो क्या आ गया? 6। तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन था वो अपना क्लियर हो गया, प्रथम पद था सार्वअंतर। दूसरा ये है कि अपने को प्रथम 4 पद तो दिए हुए हैं, अपना अगले 4 पद निकाल दे। अगले 4 पद कैसे निकालेंगे? देखो, अब देखो 4 पद तो दिए हुए A1, A2, A3, A4। अब A4 के बाद क्या आएगा? A5। A4 के बाद क्या आएगा? A5। A5 का मतलब क्या हुआ? 5वां पद। यहाँ 5 है मतलब 5वां पद, और 5वां पद है तो A प्लस तो फिक्स है, मैंने बताया था। और यहाँ 5 है तो 5 में से 1 घटा दो, कितना आ गया? 4D। अब A की वैल्यू अपने पास है, कितना A की वैल्यू? 6 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6। तो कितना आ जाएगा? 6 प्लस 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया? 24। 24 और 6 कितना हो गया? 30। तो इसका मतलब किसी भी समांतर श्रेणी का 5वां पद क्या हो गया? 30। अब मैं छठे पद की बात करूं, A6 की बात करूं, तो A6 क्या होगा? मैंने पहले कहा था कि A प्लस तो फिक्स रहेगा, A प्लस तो फिक्स है, A प्लस तो फिक्स रहेगा। अब देखो छठा पद यहाँ 6 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5D। मतलब 6 में से 1 माइनस कर दो, कितना आ गया? 5। तो A की जगह कितना? 6 प्लस 5 इंटू डी की जगह कितना है? 6। कर लो वापस, 6 प्लस और 5 का पारा 6 बार बोलो, या 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 36 प्लस 30, 36। मतलब इस समांतर श्रेणी का जो छठा पद है A6 है वो कितना आ जाएगा? 36। इसी प्रकार मैं निकाल दूं A7, क्या हो जाएगा? A7 A प्लस 6D, यहाँ 7 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6। अपने को क्या करना है? 1 माइनस करना है, A प्लस तो फिक्स रखना है, और जो पद निकालना है उसमें से एक क्या करना है? माइनस करना है। तो A की वैल्यू क्या मेरे पास? वही 6 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू क्या थी? 6। तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 6, 6 मल्टीप्लाई 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो 36, और 36 में 6 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 42। मैं बात करूं A8 की, मतलब 8वां पद, तो 8वां पद क्या हो जाएगा? A प्लस, यहाँ 8 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 8 में से 1 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 7D। A की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? निकाली थी अपने 6। तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 6, 7 को 6 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा? 42, और 42 में 6 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 48। इसका मतलब क्या हुआ? इस समांतर श्रेणी के अगले 4 पद, मतलब A5, A6, A7 और AD क्या हो जाएंगे? 30, 36, 42 और 48। ये उस श्रेणी के अगले 4 पद हो जाएंगे। अब अपन ये पता करेंगे तीसरे टाइप का क्वेश्चन कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। ये श्रेणी समांतर श्रेणी है नहीं, ये नहीं कोई दूसरी दे दो, जैसे कोई भी आपको दूसरा एग्जांपल दे दूंगा। मैं ये कह दूं कि आपके पास समांतर श्रेणी है 8, 16, 24, 8, 16, 24 और 32। अब ये मुझे पता करके बताओ कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो मैंने पहले भी नोट में आपको एक बात बता दी थी, इस बात को नोट कर लो आप कि कोई भी श्रेणी, स्टार पॉइंट लगा दे, इस बात को आप नोट कर दो कि कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी कब होगी? जब उसका सार्वअंतर समान है। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि A2 माइनस A1
बराबर होगा A3 माइनस A2 बराबर होगा A4 माइनस A3। अगर ऐसा हो जाए तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में होगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं होगी। मतलब उसका जो सार्व अंतर यानी जो पिछला पद है वो अपने ठीक पूर्व पद, अपने ठीक पहले पद से को जो अंतर है वो सब जगह अगर समान है तो दी गई श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी में होगी। अपन सिंपल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं A2 माइनस A1 मतलब मैं दूसरे पद में से पहले पद को घटाऊं, या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाऊं, या चौथे पद में से तीसरे पद को घटाऊं, घटाने पे सबकी जो वैल्यू आ रही है वो जो सारा अंतर जो आ रहा है वो अगर बराबर है तो वो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। एक एग्जांपल से समझते हैं अपन। 8, 16, 24, 32 इसने पहले ही कह दिया ये जो दी गई श्रेणी है वो किस में है, एपी में है। ये जो दी गई श्रेणी है वो एपी में है, इसने कह दी सॉरी ये जो श्रेणी है आपको श्रेणी दे दी, अब अपने को ये पता करना है कि एपी है या नहीं। सॉरी थोड़ा सा आपको श्रेणी दे दी, अब ये पता करना है कि ये श्रेणी एपी में है या नहीं, मतलब ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं, जांच करो। तो सबसे पहले देखो निकाल दो सार्वंतर, निकाल दो सार्वंतर डी। क्या हो जाएगा सार्वंतर डी, A2 माइनस A1। निकाल दो A2 माइनस A1 मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है 16 माइनस पहला पद क्या है 8। 16 में से 8 घटा दो क्या आ गया 8 आ गया। तो पहला सार्वंतर आ गया 8। मैं दूसरे सार्वंतर की बात करूं A3 माइनस A2 की बात करूं, मतलब A3 का मतलब तीसरा पद। देखो ये पहला पद A1, ये A2, ये A3, ये A4। अब माइनस कर दो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद कितना है 24, उसमें से माइनस कर दो A2 16, 24 में से 16 घटा दो कितना आ गया 8। कर दो A4 माइनस A3 मतलब चौथा पद माइनस तीसरा पद। चौथा पद कितना है 32, उसमें से माइनस कर दो 24 कितना आ जाएगा 8। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी सार्वंतर आ रहा है। देखो A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3। सब जगह क्या आ रहा है सार्वंतर 8 आ रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। तो अपना हाथ पढ़ते हैं, एक किताब का क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो एक किताब का कोई क्वेश्चन लेते हैं, उस एक किताब के क्वेश्चन से अपन ये तीनों चीज निकालेंगे। चलो तो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। अपन नेक्स्ट वीडियो में किताब के 5.1 के सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं।